अब बात राजस्थान की, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर इस वक्त जबरदस्त राजनीति हो रही है। सियासत के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने 3 साल पुराना मामला उठाकर एक तीर से कांग्रेस के सचिन पायलट के साथ साथ बीजेपी के कद्दावर नेता वसुंधरा राजे को बुरी तरह घेर लिया। गहलोत के खुलासे और आरोपों के बाद बीजेपी पलटवार कर रही है। बीजेपी नेताओं की बात सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले अशोक गहलोत का वो बयान आपको सुनाते हैं जहां से पूरा मामला शुरू हुआ। बाद में जो संकट आया हमारे ऊपर, ये अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया। पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। मुझे चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो, वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया है, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, AICC दिलवा दूंगा उनको। वापस अमित शाह को 10 करोड़ दो, वापस 15 करोड़ दे, 15 करोड़ दो उसको। उसका पैसा मत रखो, उसका पैसा रखोगे हमेशा अमित शाह आपके दबाव बनाए रखे हो। दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने, और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा राजे को मालूम था, जब शेखावत थे मुख्यमंत्री, उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैंने उनको कहा, भले आदमी हो, तुम्हारा नेता भैरव शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं PC का अध्यक्ष हूँ, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने। गहलोत साहब पैसे का काफी हिसाब किताब रख रहे हैं, लेकिन ये हिसाब किताब आया कहां से? अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे के बारे में ये बात उनके गढ़ धौलपुर में कही। उन्होंने कहा कि जब सचिन पायलट और उनके साथी विधायक बगावत कर गए, तब वसुंधरा राजे, कैलाश मेघवाल और शोभा रानी कुशवाहा ने उनकी सरकार बचा ली थी। गहलोत राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। इस तरह का बयान देकर गहलोत ने एक साथ कई निशाने लगा दिए। गहलोत ने पार्टी के अंदर अपने विरोधी सचिन पायलट पर भी हमला किया। उन्होंने आरोपों के घेरे में उनको ले लिया। लगे हाथ गहलोत ने अपनी राजनीतिक विरोधी वसुंधरा राजे पर भी वार कर दिया। गहलोत ने बीजेपी के अंदर वसुंधरा राजे की स्थिति कमजोर कर दी। गहलोत ने वसुंधरा की तारीफ की, लेकिन वसुंधरा राजे को पता है कि गहलोत क्या कह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने तुरंत बयान दिया और गहलोत के बयान को अपने खिलाफ साजिश बताया। गहलोत ने 2 बातें कही। पहले, जब पायलट खेमे ने बगावत की तब वसुंधरा राजे ने मदद की, और दूसरी बात, बगावत करने के लिए कांग्रेस विधायकों को पैसे दिए गए थे। गहलोत ने अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत पर सीधे आरोप लगाए। गहलोत के इन दावों और आरोपों पर बीजेपी सख्ती के मूड में आ गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो बातें कही, वो बड़ा इशारा कर रही हैं। मैं चाहूंगा कि अशोक गहलोत साहब खुलासे के साथ में ये बात कहें कि कब, कहां और किस तरह से उनका सहयोग किया गया था। ये जो है अपने राजनीतिक हितों के लिए, अपने विरोधियों का दमन करने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालने की परंपरा राजस्थान में नहीं थी। अशोक गहलोत साहब, आप इस तरह की परंपराएं शुरू करके जो है राजस्थान में अच्छा संदेश नहीं दे रहे। पिछले 4 साल से राजस्थान में अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ अशोक गहलोत और सचिन पायलट का युद्ध हुआ है। राजस्थान को भूल गए हैं बिल्कुल हर तरह से। लेकिन एक बात उनके बयान में बहुत शानदार है, वो है उन्होंने खुद ने स्वीकारा, जो हम पिछले 4 साल से बोल रहे हैं, कि राजस्थान को लूटा जा रहा है। राजस्थान को ATM बना रखा है कांग्रेस सरकार ने, हर तरह से लूट मची हुई है। अशोक गहलोत के बयान के बाद वसुंधरा राजे ने तुरंत रिएक्ट किया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पायलट खेमा फिलहाल साइलेंट है। पायलट गुट की चुप्पी कांग्रेस के अंदर बड़े ब्लास्ट का क्या संकेत दे रही है, यह सवाल वाजिब है।